नमस्कार, आप देख रहे हो जेके स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पॉइंट 01। रात के बज रहे हैं 2। एक्चुअली मैं अभी फ्री हुआ अपनी ड्यूटी से, तो मैंने यहाँ पे देखा तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मेरे को मैसेज करे थे कि सर पीजी का न्यू नोटिफिकेशन देखने को मिला है एंड आप हमें इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करके समझा दीजिएगा कि कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एंड कैसे हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, ये पूरा नोटिफिकेशन जो है जी किसके रिलेटेड है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि अभी आपको एक चांस ज़रूर मिलेगा एडमिशन का, तो बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि बाकी जो यूट्यूबर बोल रहे हैं कि अभी कोई चांस नहीं है आपके पास, तो मैंने बोला आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास एक चांस है एंड फाइनली आपको वो वाला चांस यहाँ पे मिल चुका है। मिड एंट्री एडमिशन एंड थर्ड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन के लिए जो लिस्ट आउट हुई है जो है यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन नंबर 11 पीजी डिवीजन 2024 की। तो चलिए जानते हैं इस नोटिफिकेशन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के तहत आप लोगों को एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है पीजी एडमिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो कैंडिडेट जो अनफॉर्चुनेटली पीजी में पार्टिसिपेट जिन्होंने करा हुआ था एंड उनको यहाँ पे सीट नहीं मिली थी, वो यहाँ पर अगेन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है मैं सारा इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना ताकि आप लोगों के लिए हम जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते हैं सभी की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये जो पीजी नोटिफिकेशन नंबर 11 है यहाँ पर है, ये है मिड एंट्री एडमिशन्स एंड थर्ड राउंड ऑफ सीट एलोकेशंस। यहाँ पे आपको मिड एंट्री के तहत यहाँ पे एडमिशन दी जाएगी, साथ में जो नोटिफिकेशन है ये थर्ड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, मैंने आपको बताता हूँ कि ये नोटिफिकेशन किन कैंडिडेट्स के लिए है। इट इज़ इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्नर दैट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 2 राउंड ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट द यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड मिड एंट्री एडमिशन फॉर द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन CUET PG 2024 but failed to apply for PG division common seat allocation system PG 2024 and a desire of participating in admission process for the vacant seat only can participate through the mid-entry window by paying a non-refundable mid-entry fees of Rs 700 rupees as per schedule given below। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन करा हुआ है कि हमने जो 2 राउंड करवाए थे वहाँ पर कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट करा हुआ था, बट वहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट जो ऐसे थे वो अनफॉर्चुनेटली उनको सीट नहीं मिली जिन्होंने पार्टिसिपेट करा भी हुआ था। तो उन लोगों को यहाँ पर एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है वैकेंट सीट के लिए। ठीक है, यहाँ पर कोई सीट्स बढ़ाई वगैरह नहीं गई हैं, जो सीट्स हैं वही हैं, लेकिन जो सीट वैकेंट रहेगी उनके ऊपर आप लोगों को एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर मिड एंट्री विंडो के थ्रू एक बार फिर से अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए फ़ी देनी होगी 700। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। इन्होंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ नॉन रिफंडेबल फीस आप लोग यहाँ पे 700 देके एक बार फिर से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ आप और ध्यान में रखें, ये जो नोटिफिकेशन ये सिर्फ CUET PG वालों के लिए है। ठीक है, जिन्होंने CUET PG दिया था कैंडिडेट ने बट वो फेल हो गई PG एडमिशन में, उनको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। जो नॉन CUET वाले उनके लिए नोटिफिकेशन नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। ठीक है, अब जो CUET जिन्होंने दिया हुआ था कैंडिडेट्स ने तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी हम आगे भी देखते हैं आगे क्या डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो आगे यहाँ पे ना ये मेंशन करा हुआ है इंपॉर्टेंट डेट्स इसकी। आप लोग जो अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो 16 जून से लेके, आज 16 ही है, 16 से लेके आप लोग 18 जून के बीच में अपने फॉर्म फिल कर सकते हो ऑनलाइन, जिसमें आप लोगों को मिड एंट्री फीस देनी होगी 700। ठीक है, उसके बाद वन टाइम एडिट ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा 19 जून को। अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो आप लोग उसको 19 जून को ठीक कर पाओगे। देन ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन बाय द डिपार्टमेंट नोडल, आपका जो ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल करा होगा वो नोडल ऑफिसर को नोडल ऑफिसर उसको एक्सेप्ट करेंगे 20 जून को। देन यहाँ पे थर्ड जो एलोकेशन लिस्ट होगी, जैसे आपको पता है 2 ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो थर्ड एलोकेशन लिस्ट होगी जिसमें आपको अपना नाम चेक करना है वो यहाँ पे 22 जून को आउट करी जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूंगा, लिस्ट भी भेज दूंगा। ठीक है, मतलब लिंक वगैरह भेज दूंगा। देन 5 नंबर में मैंने लिखा कि कैंडिडेट टू फ्रीज द एलोकेशन डिपार्टमेंट कैंपस कॉलेज फ्रॉम हिजर। यहाँ पे आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि जो लास्ट राउंड जहाँ पे है आपके लिए, आपको सिर्फ जो भी सीट्स मिलते हैं उसको अपना फटाफट से फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ करने का टाइम आपको यहाँ पे 22 से लेके 24 के बीच में दिया जाएगा अप टू 4 PM। एंड उसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी में विजिट करना है, यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में अपने अपने डिपार्टमेंट में 22 जून से लेके 24 जून के बीच में 9:30 से लेके 5 PM के बीच में आप लोग कभी भी विजिट कर सकते हैं वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। देन डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ीस, आप लोगों को जो अपनी फ़ीस पे करनी है वो आप लोग 25 जून तक पे कर सकते हो 22 से लेकर। ठीक है, मतलब 22 से लेकर 25 के बीच में आप लोग कभी भी अपनी फ़ीस पे कर सकते हो, उससे लेट नहीं होना। अगर फ़ीस पे नहीं करोगे तो सीट कैंसिल हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो भी सीट कैंसिल हो जाएगी, फ्रीज नहीं करोगे तो भी कैंसिल हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। इन डेट्स जो हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स को आपने ज़रूर अपने माइंड में रखना है।
बाकी जो सेल्फ फाइनेंस वाले हैं उनको यहाँ पे जो सीट में दी जाएंगी वो यहाँ पे 26 ऑफ जून को दी जाएंगी, ठीक है। तो वो अभी थोड़ा सा वेट यहाँ पे कर सकते हैं। हुआ द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी एडमिटेड इन एनी ऑफ द प्रोग्राम इन एनी ऑफ द प्रीवियस राउंड्स ऑफ एलोकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द मिड एंट्री एडमिशंस। जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई ना कोई सीट्स मिली हुई है ऑलरेडी, चाहे वो फर्स्ट राउंड में मिली हो, सेकंड में मिली हो, वो यहाँ पर थर्ड राउंड में मिड एंट्री एडमिशन जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको अभी तक सीट नहीं मिल पाई है अनफॉर्चुनेटली। पॉइंट नंबर बी में इन्होंने मेंशन करा हुआ है ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर पीजी एडमिशंस फॉर्म एंड नॉट एडमिटेड इन एनी ऑफ द प्रीवियस एलोकेटेड लिस्ट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर मिड एंट्री एंड नीड नॉट टू बी अप्लाई अगेन। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पीजी एडमिशन के लिए अप्लाई करा हुआ था बट उनको यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी सीट जो है वो एलोकेट नहीं हुई है, वो यहाँ पर एलिजिबल है। एंड उनको यहाँ पर एक चीज़ को और देना कि उनको यहाँ पर अगेन रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है, उनको सिर्फ अपनी फ्रेश प्रेफरेंस देनी है। जो आपको सब्जेक्ट की प्रेफरेंस आप लोग देते हो वो आपको जो है वो अगेन देनी है। जो पहले आपने दी थी वो यहाँ पे नल एंड वाइड हो जाएगी, मतलब उसको रद्द कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है, आपको सिर्फ अपनी प्रेफरेंस जो है वो नहीं देनी है, फ्रेश प्रेफरेंस आप लोग दे सकते हो एंड आपकी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है वो यह है कि वंस द कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स इट विल बी। अब मतलब यहाँ पे जब आपको एक बारी सीट जो है वो मिल जाती है तो आपको उसको फ्रीज ही करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे अपग्रेडेड का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट राउंड नहीं होने वाला है। जो फाइनल राउंड है पीजी डिवीजन का। मिड एंट्री जो है वो इन फॉलोइंग जो है क्राइटेरिया के ऊपर यहाँ पे करवाई जाएगी। पहले यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ सीट, कितनी सीट्स हैं कौन से प्रोग्राम में, उसके हिसाब से मिड एंट्री में आपको सीट्स मिलेगी। सेकंड यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, ठीक है, आपके कितना मेरिट उसका जाता है प्रोग्राम का, उसके हिसाब से दी जाएगी। फोर्थ यहाँ पे कैटेगरी की बेसिस पे दी जाएगी। फिफ्थ यहाँ पे एनी अदर एलोकेशन रूल्स पॉलिसी ऑफ क्राइटेरिया मेंशन इन द नोटिफाइड गाइडलाइंस ऑन द एडमिशन वेबसाइट, उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिलेगी मिड एंट्री में। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन करा हुआ है कि अगर आप लोग अब एक बार अपनी सीट जो है वो फ्रीज़ कर लेते हो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मेन कैंपस में जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अदरवाइज़ आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी एंड उसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं होगा सीट मिलने का। बाकी उन्होंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट में ये मेंशन करा हुआ था एप्लीकेंट एडवाइस टू बी टच इन द, आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के साथ टच में रहना है डे टू डे, ताकि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आती है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए या कोई गाइडलाइंस आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर या कोई भी बुलेटिन वगैरह आती है तो वो आप लोगों को इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। हम यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी की जितनी भी अपडेट्स होती हैं यूजी पीजी की सारी आपके साथ यहाँ पे साझा करते हैं एंड एक बहुत सिंपल तरीके से स्टूडेंट को बताते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स दूर दराज के इलाके से भी आते हैं जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश में प्रॉब्लम वगैरह होती है उनको भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से अपनी एडमिशन ले सके। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।